अरे माँ, तुझे क्या हुआ है? सुबह सुबह तूने अपना मुंह क्यों लटका के रखा है? क्या हुआ मुझे बता। अरे बेटा, तुझे कितने दिन से तो कह रही हूँ, कहते कहते 1 महीना हो गया। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है और मुझसे सहा नहीं जाता। ना बैठ पा रही हूँ, ना लेट पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डॉक्टर को दिखा दे बेटा, बहुत दिन हो गया है, अब सहन नहीं हो रहा है। ले चल मुझे डॉक्टर के पास। अरे माँ, कितनी बार तो तुम्हें बताया है कि इस बार दुकान में ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, तो कैसे ले चलूँ तुम्हें हॉस्पिटल। अब पैसे बचते ही नहीं है मेरे पास। अब किसी महीने कुछ पैसे बचे तो आपको लेके जाऊँ हॉस्पिटल। आपको तो पता ही है आजकल डॉक्टरों की फ़ीस कितनी हो गई है, ऊपर से दवाई का खर्चा ये वो। और आपको तो पता है ना कि आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी उम्र हो चुकी है, तो आपको इतना कोई दवाई का असर नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो इसका मतलब आपकी दवाई कई महीनों तक चलेगी। मेरे पास माँ इतने पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब दिखा दूंगा। बेटा पता है मुझे कि दुकान तेरी अच्छे से नहीं चल रही है, लेकिन क्या करूँ बेटा, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कुछ भी करके मुझे डॉक्टर के पास ले चल। अब बहुत मुश्किल हो गया है मेरा चलना। चलना तो तू छोड़, उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो सुबह सुबह बाथरूम भी जाना होता है, तो उसमें उतनी दूर चलने में भी मेरी जान निकल जाती है। तो समझ बेटा, मुझे ले चल। अब तेरी माँ से नहीं चला जा रहा है, मुझे आज डॉक्टर को दिखा दे बेटा। अरे माँ, नहीं चला जा रहा है तो बिस्तर पे लेटी रहो ना। आपको काम करने को कौन कह रहा है? सरिता सारा काम तो कर लेती है, फिर भी आप बिना मतलब किचन में घुसी रहती हो, दिखाने के लिए कि काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। मत करो, आराम करो। और जब पैसे होंगे तब मैं दिखा दूंगा। आपको क्या है, आपको तो घर बैठ के रोटी तोड़नी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पैसे कैसे आते हैं? मैंने आपको एक बात 100 बार बताई है कि आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करने लगे हैं। इसकी वजह से दुकान कुछ खास चलती नहीं है। तो मैं कहाँ से लाऊं? आप सबको बैठा के खिला लूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही मैं नहीं कर पा रहा हूँ। दो दो बच्चे हैं मेरी भी। अब मैं इस उम्र में आप लोगों को देखूं, आप लोगों का खर्चा उठाऊं कि अपने बच्चों का भविष्य देखूं? या तो मैं आप ही लोगों को देख लूं या तो बच्चों का भविष्य देख लूं। और आप लोगों में कुछ पैसे कम भी लगाऊंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बच्चों में कम पैसे लगाए और उनका भविष्य खराब हो गया तो माँ, आप कोई चीज़ समझती नहीं है। और अब आपकी उम्र हो गई है तो ये छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहेंगी। अब सहन करने की आदत डालिए। कभी हाथ में दर्द है, कभी आपके पैर में दर्द है, कभी सिर में दर्द है। हाँ, रोज रोज मैं किसका किसका इलाज करवाता रहूँगा? थोड़ी बहुत सहन शक्ति भी लाइए। सुबह सुबह आकर खड़ी मत हो जाइए करिए मुंह बना के। बड़ा दर्द हो रहा है, दर्द हमें भी होता है, पर हम लोग पैसे की किल्लत देख के सहन कर जाते हैं। आपकी तरह नहीं कि छोटी छोटी बीमारियों में ले चलो मुझे हॉस्पिटल, ले चलो मुझे हॉस्पिटल। थोड़ा बर्दाश्त करने की आदत रखो माँ। इस उम्र में सहन करना ही पड़ता है। ठीक है बेटा। अरे सरिता, तुझे क्या हुआ? तूने सिर पे अपना हाथ क्यों रखा है? अरे क्या बताऊँ आपको, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, कल रात ही से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। इस 1 महीने में मेरा 2 बार सिर दर्द हो रहा है। कुछ कहीं कोई भयानक बीमारी ना हो गई हो मुझे। सिर दर्द अब तो मुझसे सहन भी नहीं हो रहा है। अब मुझे उस चालू चिल्ला डॉक्टर को मत दिखाना, अच्छे डॉक्टर को ले चलो, दिखाओ मुझे। और हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो मुझे पैसे दे दो, मैं अच्छे से अपने डॉक्टर को दिखा लूँगी, अच्छे से इलाज करवाऊँगी। ये दर्द अब तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। कैसे तो मैं घर का काम करती हूँ, मैं ही जानती हूँ। बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा सरिता, कितने पैसे लगेंगे बता, मैं अभी एटीएम से निकाल के ले आता हूँ। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ चलता हूँ हॉस्पिटल। तू ठीक हो जाएगी, कोई भयानक बीमारी नहीं होगी तुझे। मैं हूँ ना तेरे साथ। अरे कम से कम 10,000 रुपये तो लग ही जाएंगे। मैं तो सर का सिटी स्किन स्किन सब करवाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया है मेरे सर में, बड़ा दुख रहा है। अब तो मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है। जल्दी चलो हॉस्पिटल, वरना मैं खुद ही भाग के चली जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, मैं अभी तुरंत जाके पैसे लेके आता हूँ। अरे तू एक काम कर, तू तैयार हो, हम दोनों साथ में चलते हैं। वहीं रास्ते में रुक के पैसे निकाल लूँगा। ठीक है, जल्दी करो। और हाँ माँ जी, मैंने खाना वाना कुछ बना के नहीं रखा है, क्योंकि मेरे सर में कल ही से दर्द हो रहा है और सुबह से तो ये दर्द और बढ़ गया है। तो आपका पापा जी का खाना बना लेना। और हाँ, गोलू को तैयार करके स्कूल भी भेज देना। बिना मतलब का गोलू की छुट्टी हो जाएगी। आप तो जानती हो ना आजकल की पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। बड़ा सर दर्द कर रहा है। क्या हुआ? मुंह उतारे क्यों खड़ी है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? फिर से तेरे घुटनों में दर्द हो रहा है क्या? जा, तेल ले आ, मैं तेल से तेरे घुटनों की मालिश कर देता हूँ। घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं रहने दो, कितने दिन तक आप मेरे घुटनों की मालिश कर करके ठीक करोगे?
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पैर का दर्द इतना बढ़ गया है कि पहले तो घंटे 2 घंटे दर्द होता था और तेल से ठीक हो जाता था। अब तो 24 घंटे दर्द होता है, उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। आप तो दिन भर मेरे साथ रहते हो ना, कैसे मेरा समय बीत रहा है आपको तो सब पता है। जब तक हूँ तब तक करता रहूँगा। अब क्या करूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तेरा इलाज नहीं करवा सकता, तो कम से कम तेरे घुटनों की मालिश ही कर देता हूँ, तुझे उसी से कुछ आराम मिल जाएगा। हमारे बच्चे हमसे कैसे पराये हो जाते हैं, हम जान ही नहीं पाते। कितनी मेहनत से हम उनकी परवरिश करते हैं, अपने शौक अरमान और सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के पीछे खर्चा करते हैं कि एक दिन ये बड़ा हो जाएगा और जब मुझे बुढ़ापे में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देगी तो हमारा बच्चा हमारा साथ देगा। पर हमें ये नहीं पता होता है कि बच्चे ही बुढ़ापे में माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। आज मेरे बेटे के पास मेरे लिए 1 रुपया भी नहीं है और अपने परिवार के लिए पैसा ही पैसा है। ये तो दुनिया की रीत है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब किसे अच्छे लगते हैं। जब तक माँ बाप पैसा देते हैं तब तक बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। जब माँ बाप के पास पैसे नहीं होते और जब बाप कमाना छोड़ देता है तब बच्चों को बाप अच्छे नहीं लगते। ये मेरे और तेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में सबके साथ हो रहा है। हाँ, पर ये तो गलत है ना। बच्चों को समझना चाहिए ना कि जैसे जितने प्यार से वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं उतने ही प्यार से हमने उन्हें पाला है। पहले देखते थे ना, अगर हम खाना नहीं खाते थे तो हमारा बेटा भी खाना नहीं खाता था बिना हमें खिलाए। और आज तो उसे पता भी नहीं चलता कि हमने खाना खाया है कि नहीं। वो हमें एक बार पूछता भी नहीं है कि मम्मी तूने खाना खाया कि नहीं, पापा आपने खाना खाया कि नहीं। बच्चे इतना कैसे बदल सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जो बच्चे नाराज़ होने पर कि मेरी माँ मुझसे नहीं बोल रही है, पूरे दिन मनाने में लग जाता था उसे कि माँ आप मुझसे क्यों नहीं बोल रही हो, आप नहीं बोलोगी माँ तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ माँ मुझसे बात करो ना, माँ मुझसे बात करो ना। आज उन्हीं बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता कि माँ बाप से 2 बात कर ले वो, माँ बाप की तरफ देख ले वो। माँ बाप बोले या ना बोले उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ बाप उन्हें दिखे या ना दिखे उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समय इतना जल्दी कैसे बदल जाता है, कुछ समझ नहीं आता। हाँ, पर क्या कर सकते हैं, ऐसा सभी के साथ होता होगा जैसा हम लोगों के साथ हो रहा है। हमने तो 1-1 रुपये बचा करके अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे दी, लेकिन बच्चे हमारे पीछे 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना चाहते। हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं ना, वो भी उनके लिए बोझ है। अगर आज हम खुशी खुशी यहाँ से कहीं और जाना चाहे ना तो बच्चे हमें नहीं रोकेंगे। तो चाहे तो आजमा कर देख ले, अगर आज हम कह दें अपने बेटे से कि हम गांव जाके रहना चाहते हैं तो वो एक बार भी नहीं कहेगा कि नहीं मम्मी पापा आप हम लोगों के साथ रहो। आपके बिना मन नहीं लगेगा या आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो खुशी खुशी हमें ट्रेन में बिठा कर चले आएंगे। यहाँ तक कि वो एक बार फ़ोन करके भी नहीं पूछेंगे कि मम्मी पापा आप वहाँ ठीक हो कि नहीं हो। अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ी तो हमें ही फ़ोन करना पड़ेगा, हमें ही झुकना पड़ेगा। हमारे बच्चे कभी हमारे सामने नहीं झुकते, और ऐसा हमारे साथ ही नहीं सब माँ बाप के साथ होता है। इसीलिए तू उदास मत हो। काश वो पहले के पल फिर वापस आ जाते। मेरा बेटा मुझसे वैसे ही प्यार करने लग जाता जैसे पहले प्यार करता था। जैसे वो पहले मेरा उदास चेहरा नहीं देख पाता था वैसे ही अब वो हो जाए। काश वो पहले के दिन आ जाए, उसे मेरी आंसुओं का एहसास होने लगे, मेरे दर्द का एहसास होने लगे। आपको याद है एक बार मेरी तबीयत खराब थी और मैंने खाना नहीं बनाया था तो आप आकर ऑफिस से गुस्सा करने लगी कि तूने खाना क्यों नहीं बनाया है, मुझे बड़ी भूख लगी। तो वो सामने आपसे लड़ने लगा कि मम्मी की इतनी तबीयत खराब है और आप खाने की बात कर रहे हो, और उसने झगड़ा कर करके सारा खाना आपसे बनवाया। और आज मेरी इतनी तबीयत खराब है, वो रोज़ अपनी आँख से देखता है कि मैं बाथरूम तक चलने के जाने में मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन मुझे उसे मेरी कोई तकलीफ़ नहीं दिखाई देती। और उसकी बेबी का सर दर्द कर रहा है तो उसे वो भाग के हॉस्पिटल लेके गया। उसकी बेबी ने उसके सामने मुझे कहा कि घर का सारा काम करके रखना माँ। उसने एक बार भी नहीं कहा कि माँ के पैर में दर्द हो रहा है, माँ घर का काम कैसे करेगी। उसने भी सामने से कहा माँ घर का काम साफ से करना, तुम काम बड़ा गंदा करती हो। पहले जो माँ उसे इतनी अच्छी लगती थी वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है। सब समय का खेल है, तू चिंता मत कर। जो आज हम लोगों के साथ वो कर रहा है कल उसका बेटा भी उसके साथ वही करेगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसा वो हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है उसका बेटा उसके साथ कभी ना करे। जो दुख हम झेल रहे हैं उसे वो झेलना ना पड़े। क्या हुआ दादी माँ, क्या हुआ दादाजी, कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या दादी माँ? अरे नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ है। तेरी दादी तो एकदम तंदुरुस्त है।
दादी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो ना। मम्मी पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं, मम्मी तैयार हो रही है, मम्मी ने तो कुछ खाना भी नहीं बनाया, मुझे बहुत भूख लगी है दादी, खाना दे दो ना मुझे। हाँ बेटा, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बना के लाती हूँ। तुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है ना अपनी दादी के हाथ के। हाँ दादी। तब तक तू बैठ के अपने दादाजी से बातें कर, तब तक मैं गर्मा गर्म पराठा लेके आती हूँ। और कैसी चल रही है तेरी स्कूल की पढ़ाई? पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है कि नहीं? अच्छी चल रही है दादाजी, मैं तो पास हो जाऊंगा इस बार। हाँ बेटा, मेरी एक बात मानेगा तू? हाँ दादाजी, बोलिए ना। तू ना तेरे पापा से जो भी मांगता है तुरंत ला के दे देते हैं ना? तुझे बहुत प्यार करते हैं ना? तेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। हाँ दादाजी, आप और दादी माँ भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मम्मी पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो जब तू बड़ा हो जाए ना तो तू भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करना। जैसे वो तुझे हर चीज़ बिना मांगे ला के दे रहे हैं, जिस चीज़ पे तू हाथ रखता है वो सब कुछ तुझे ला के दे देते हैं ना, वैसे ही जब वो बूढ़े हो जाएंगे ना तो तू भी ऐसा बन जाना कि उन्हें तुझसे कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तू बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ ला के दे देना, उनकी हर ज़रूरत पूरी कर देना। वही अच्छा बेटा होता है, समझा कि नहीं? हाँ दादाजी, मैं समझ गया। पापा, मैं समझ गया हूँ आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज ही माँ को सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, बाद में कोई और काम करूँगा। अरे बेटा, मैं ये तुझे नहीं कह रहा था, मैं बस इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। और रही बात तेरी माँ के घुटनों के दर्द की, तो वो मैं तेल से मालिश करके सब ठीक कर दूंगा। तुझे फालतू पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तेरी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, आजकल सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो तेरी कमाई कम हो रही है। तेरे पास इतने पैसे नहीं है और पूरे घर की जिम्मेदारी भी तो है तेरे पास, तो तू कैसे करेगा सब कुछ? सब ठीक हो जाएगा। और इस उम्र में तो तूने बताया ना तेरी माँ को कि लगा ही रहता है ये सब कुछ, तो हमें सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो हम लोग सहन कर लेंगे बेटा। तू जा, बहू को दिखा ला। हाँ बेटा, तेरे पापा एकदम सही कह रहे हैं। अब मैं एकदम से ठीक हूँ। तू जा और बहू को दिखा ले आ। तब तक हम लोग गोलू का ध्यान रखेंगे अच्छे से। ये देख, मैंने गोलू के लिए आलू के पराठे भी बनाए हैं। गोलू को बहुत पसंद है ना। आ जाओ गोलू बेटा, फटाफट इसे खा के ख़त्म कर दो। माँ, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने गुस्से में आपको क्या कुछ नहीं सुनाया। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे हाँ बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, इसी में मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं तभी मानूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है जब तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी और अपना पैर दिखाओगी। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बहू को लेके जा। दादी माँ पापा इतना कह रहे हैं तो चली जाइए ना। हाँ हाँ, चली जाओ। अब बेटा आया है तो नखरे मत दिखाओ। जाओ, दिखा के आओ। ठीक है, चलो बेटा। और हाँ बच्चा लोग, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने माँ बाप का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। उन्होंने बहुत मुश्किलों से और बहुत सारे अरमानों को दबाकर आपको पाला पोसा है और बड़ा किया है। आपको इतना सब कुछ बना के दिया है, तो उनकी कदर करें, उनका सम्मान करें, उन्हें प्यार करें। उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। जैसे अपने बच्चों को आप पालते हैं, वैसे ही आपके माँ बाप ने आपको पाला है। इसलिए अपने घर में अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी अपने माँ बाप का सम्मान करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।